दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एजुकेशन से संबंधित शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली बटन को दबा दें। इससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज मैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर अर्थात धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल में क्या अंतर होता है, धातु में क्या अंतर होता है, अधातु में क्या अंतर होती है, इन सारी बातों को देखेंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें आप अंतर दो प्रकार से भी बता सकते हैं, एक भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। तो आज हम आप लोगों को भौतिक गुण के आधार पर सबसे पहले बताऊंगा धातु और अधातु में आखिर अंतर क्या होता है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की ओर और देखते हैं क्या होता है। धातु, अधातु, मेटल, नॉन मेटल। तो देखते हैं आखिर धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। धातु अधातु में कौन कौन से अंतर होते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है इसमें आप धातु और अधातु में अंतर दो प्रकार से कर सकते हैं, एक भौतिक गुण के आधार पर और एक रासायनिक गुण के आधार पर। तो अभी हम आप लोगों को भौतिक गुण के आधार पर सबसे पहले धातु में क्या अंतर होती है और अधातु में क्या अंतर होती है, इन सारी बातों की जानकारी अभी हम देंगे। तो चलते हैं। धातु, धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं, धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं और अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल। मेटल में ही नॉन लगा देंगे तो वह हो जाएगा नॉन मेटल। पहला पॉइंट कह रहा है धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। आप जितने भी धातु देख रहे हैं सब में एक विशेष प्रकार की चमक होगी। जैसे आप सोना को देखिए, एल्युमिनियम देखिए, कॉपर देखिए, जितने भी आप धातु देख रहे हैं सब में चमक होती है। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि। एल हमने जो लिखा है यह एल्युमिनियम का संकेत होता है, चांदी का संकेत एजी होता है, इसका एयू होता है। मतलब धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। तो वही कह रहा है अधातु में ऐसी कोई चमक नहीं होती है, कोई भी चमक इसमें नहीं होती है। लेकिन इसका अपवाद है आयोडीन एवं ग्रेफाइट। आयोडीन एवं ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है। सभी धातु में चमक होती है लेकिन अधातु में चमक नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट एवं आयोडीन ऐसा एक अधातु है जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। अगला देखते हैं अधातुएं। धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है। जितने भी आप धातु देख रहे हैं सब विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक का मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। विद्युत धनात्मक उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं।
जैसे आप किसी भी चीज को ले सकते हैं, सोडियम ले लीजिए, मान लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे ऑफ बाउ सिद्धांत के अनुसार से, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो देखिए पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा। तो पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 6 व 2 8 गो इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अर्थात यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। क्या करेगा? त्याग करेगा। जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो वह धनात्मक हो जाता है, लेकिन जब वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा से कोई भी धातु विद्युत धनात्मक होती है, अर्थात वह विद्युत धनात्मक होने का कारण है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब हम लोग देखते हैं अधातु। अधातु प्रायः ऋणात्मक होती है। हमने बताया था धातु प्रायः धनात्मक होती है और अधातु प्रायः ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का मतलब वह इलेक्ट्रॉन दूसरे से ग्रहण करेगा। वह इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जैसे हम क्लोरीन के बारे में चलते हैं। क्लोरीन, इसकी परमाणु संख्या 17 होती है। इसे अगर आप ऑफ बाउ सिद्धांत के अनुसार से अगर आप तोड़िएगा तो उसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होती है। तो वह 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग न करके 1 इलेक्ट्रॉन वह ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार यह जो होता है अधातु होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसे ऋणात्मक कहा जाता है, या इसको विद्युत या अधातु की श्रेणी में इसे हम रखते हैं। तो इस प्रकार जितने भी अधातु होते हैं वह सब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, अर्थात वह विद्युत ऋणात्मक होती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, उससे पहले एक और देख लेते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होती है। जितने आप अधातु देख रहे हैं सब विद्युत ऋणात्मक होती है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा अधातु है, हाइड्रोजन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत धनात्मक होती है। अगला हम लोग देखते हैं, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। जितने भी आप धातु देख रहे हैं, जितने भी धातु आप देख रहे हैं वह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। कोई भी धातु है, जैसे एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, तांबा है, आप उससे होकर के अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, मान लेते हैं यह अगर एल्युमिनियम है तो इधर से अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो इधर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो जितने भी धातु हैं सब विद्युत का सुचालक होती हैं और ऊष्मा का भी सुचालक होती है। ऊष्मा का सुचालक मतलब ऐसे इसको समझते हैं, अगर आप इधर से गर्म कीजिएगा, एक छोर अगर गर्म कीजिएगा तो इसका दूसरा छोर भी स्वतः गर्म होने लगती है, या धीरे 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 यहाँ से ऊष्मा का प्रवाह होते होते दूसरे छोर पर, एक छोर से दूसरे छोर पर चली जाती है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं जितने भी धातुएं हैं सब ऊष्मा का सुचालक होती है। तो इस प्रकार हमने जाना जितने भी धातु होते हैं वह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होती है। अगला हम लोग देखते हैं, अधातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। जितने भी अधातु होते हैं, जितने भी अधातु हैं वह विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक है। जैसे लकड़ी आप ले लीजिए, सूखी लकड़ी ले लीजिए या प्लास्टिक ले लीजिए। ये मान लेते हैं प्लास्टिक है, प्लास्टिक से होकर के अगर विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो इस छोर से इस छोर प्रवाहित नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। या सूखी हुई लकड़ी में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कभी भी वह विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कभी भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अधातुओं में विद्युत एवं ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है।
लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है, वह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट पेंसिल का जो लीड बना हुआ होता है, पेंसिल को जब आप छीलते हैं तो उसमें जो काला वाला भाग दिखाई देता है वही ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट से होकर के जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो स्वतः विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ऐसे कीजिए, उसको एक पेंसिल ले करके दोनों छोर को छील दीजिए और छीलने के फलस्वरूप दोनों से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जितने भी अधातु है सबसे विद्युत धारा एवं ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है, लेकिन ग्रेफाइट से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। अगला देखते हैं, धातु साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जितने भी आप धातु देख रहे हैं सब साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाएगी। जैसे सोना हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, जितने भी आप धातु देख रहे हैं सब ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक ऐसा भी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका नाम है मरकरी। जिसका नाम है मरकरी। मरकरी को पारा के नाम से भी जाना जाता है। तो मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा जितने सारे आप धातु देख रहे हैं सब ठोस अवस्था में पाई जाती है। अगला देखते हैं, अधातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। अधातु जो होती है, जितने भी अधातु आप देख रहे हैं सब या नहीं तो ठोस हो सकता है और या नहीं तो गैस हो सकता है, दो ही चीज हो सकता है। अधातु ठोस अवस्था में या नहीं तो गैस अवस्था में, दोनों ही अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जितने भी अधातु है वो सभी ठोस और गैस दोनों अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पांचवा पॉइंट देखते हैं, आखिर क्या होता है धातु अधातु में अंतर। तो पांचवा पॉइंट कह रहा है, धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है जब उस पर हम चोट डालेंगे, चोट करेंगे तो वह बर्दाश्त कर लेता है। तो जितने भी आप धातु देख रहे हैं सब पर अगर आप चोट करेंगे, आघात करेंगे तो वह चोट को बर्दाश्त कर लेता है, टूटता फूटता नहीं है। तो ये कह रहा है धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य। तन्य के मतलब उससे पीट पीट कर पतले पतले तार या चादर भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, अधातु में अधातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है। आप जितने भी अधातु देख रहे हैं सब पर अगर आप चोट दीजिएगा, आघात कीजिएगा तो वह टूट फूट जाएगा। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर आप चोट दीजिएगा तो वह टूट फूट जाएगा, अर्थात वह अधातु है। और तन्य नहीं होते, प्लास्टिक को तोड़ पीट कर उससे आप पतले पतले तार या चादर नहीं खींच सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं अधातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है। लेकिन इसका एक अपवाद है, प्लास्टिक गंधक तन्य होता है। एक प्लास्टिक गंधक जो होती है वह तन्य होता है, अर्थात उससे पतले पतले आप चादर खींच सकते हैं। इस प्रकार आज हमने जाना भौतिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में क्या अंतर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली बटन को दबा दें और अधिक से अधिक शेयर करें। दूसरे फ्रेंड को, तीसरे फ्रेंड को अधिक से अधिक व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप शेयर कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।